बसौली में एक ऐसी डिस्पेंसरी मौजूद है जिसे जटाजूट डिस्पेंसरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और जटाजूट डिस्पेंसरी जो है वो बीते करीब 15 दिनों से यहाँ पे जो इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर स्वरूप जो डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी बैठते थे वो नहीं आए हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। वहीं यहाँ पे कई लोग आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाने के लिए क्योंकि यहाँ पर दूर-दूर से लोग आते हैं और यही डिस्पेंसरी जो है वो लोगों का एकमात्र सहारा है, खासकर गरीब लोगों का। डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी का जो स्वास्थ्य है वो बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उनके करीबी लोगों ने हमें ये बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि शायद अब वो इस डिस्पेंसरी में नहीं आएँगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि यही वो डिस्पेंसरी है और यही वो कमरा है कि यहाँ पे डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जो है वो बैठते थे और यहाँ पर लोगों का उपचार करते थे। ये सारी दवाइयाँ जो थी ये उन्हीं लोगों के लिए थी और यहाँ पे डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी थे वो जो बैठते थे और ये सारी दवाइयाँ निःशुल्क दवाइयाँ जो है वो लोगों को दी जाती थी। अब उनका स्वास्थ्य खराब है तो लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जो यहाँ पे आते थे, डिस्पेंसरी में लोगों का उपचार करते थे, अगर वो यहाँ पे नहीं आएँगे तो लोगों का उपचार आखिर करेगा कौन? गरीबों का जो सहारा है वो कौन बनेगा? और गरीब लोग इस डिस्पेंसरी पर जो डिपेंड हैं वो जो है अपना उपचार अब कहाँ से करवाएँगे? वहीं जब हमने डॉक्टर मदन लाल गुप्ता के करीबी इस डिस्पेंसरी में काम करने वाले लोगों से बात की जो उनके काफ़ी करीब हैं और इस डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएँ देते हैं। उनका भी कहना है कि शायद डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जो हैं स्वास्थ्य के चलते जो उनका स्वास्थ्य खराब है उसके चलते शायद वो अब जटाजूट डिस्पेंसरी में ना आएँ। ऐसे में लोगों को चिंता सताने लगी है और लोगों ने इस डिस्पेंसरी को बंद ना करने की माँग की है। ये डिस्पेंसरी रेगुलर चले इसके लिए लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई है, विधायक से भी गुहार लगाई है और जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनसे भी गुहार लगाई है कि इस डिस्पेंसरी को रेगुलर जो है वो चलाया जाए, इसे बंद ना किया जाए। यहाँ किसी न किसी डॉक्टर की तैनाती की जाए ताकि लोगों को इस डिस्पेंसरी का जो है वो लाभ मिल सके। मदन पापाई जिंदाबाद। हमको क्या चाहिए? डिस्पेंसरी। हमको क्या चाहिए? डिस्पेंसरी। वार्ड नंबर 2 में हमें क्या चाहिए? डिस्पेंसरी। हमारी डिस्पेंसरी चलनी चाहिए। हमारी डिस्पेंसरी चलनी चाहिए। मदन पापा जिंदाबाद। मदन पापा जिंदाबाद। चलाओ एमएलए साहब हमारी डिस्पेंसरी चलाओ। एमएलए साहब हमारी डिस्पेंसरी चलाओ। एमएलए साहब हमारी डिस्पेंसरी चलाओ। हम कुछ नहीं चाहते, एमएलए साहब से यही मांगेंगे, हमारी डिस्पेंसरी चलनी चाहिए। 1 महीना हुआ मेरी लड़की इतनी बीमार थी और मदन पापा ने ठीक किया। बड्डे दी होई मैं बीमार भी हार्ट दा प्रॉब्लम में दवाई में सारी इत्थों सारी खंदी है और कुते जाए बड्डे अस्पताल में जा नहीं सकती। मैं बीमार नहीं 24 घंटे दी बीमार है, अज्जे दी बीमार नहीं भाई डॉक्टर साहब ने सारा पता है ये बीमार है, दवाई मेरे को आंदी जंदी खंदी है तो इस कारण डिस्पेंसरी जड़ी नहीं बंद होनी चाहिए। मैं बड्डे अस्पताल जा ही नहीं सकती, चलुंदा नहीं मेरे को जा ही नहीं सकती ते बड़ी मेहरबानी करिए ना अस्पताल इत्थे रहना चाहिए, अगे पिछे नहीं जाना चाहिए ते नहीं खत्म होना चाहिए। दवाइयां सब फ्री होंदियां? हाँ दवाई मिगी इत्थों ही दिंदे न, सब दवाई मिगी पापा दिंदा मिगी, मेरी मजबूरी सब किश दिखदा पापा मिगी, ग्लूकोज भी चढ़दा है और सब किश दवाइयां इत्थों दी मिलदियां, हार्ट दी थायराइड दी सब किश, बाकी बीपी वाली भी जो कुछ है इत्थों खन्नी है मैं, ठीक है ना। ये डिस्पेंसरी नहीं पटानी चाहिए ते नहीं जानी चाहिए। मैं दीवार साल बड़ी बड़ी मेहरबानी है, हथ जोड़े थोड़े अगे ते ये डिस्पेंसरी नहीं पटानी चाहिए ते नहीं जानी चाहिए। मैं दवाई इत्थों दी चलदी है मिगी ते मैं इत्थों दी खाई सकनी और कुते नहीं खाई सकदी। ये डिस्पेंसरी आज से कई वर्ष पहले 1985 में जटाजूट महादेव जी के मंदिर के परिसर में शुरू हुई थी और इसके खुलने से लोगों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि जो भी गरीब पसमानदा जिनकी कैपेसिटी कम है, पैसे खर्च नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर मुफ्त उपचार मिलता था और ये डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इस डिस्पेंसरी को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने बहुत ही लोगों की सहायता की और उनकी इस सेवा को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि कुछ दिनों से जो इधर मरीज जो थे दिखाने के लिए आते थे उनको डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हम ये समझते हैं अब ये उनके बस में नहीं है क्योंकि उनकी अवस्था जो है वो उससे लायक नहीं है कि वो यहाँ पर काम कर सके, परंतु बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु यहाँ पर डिस्पेंसरी का होना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पर रोजाना 200-250 लोग जो हैं अपने चेकअप के लिए आते हैं और उनको यहाँ पर उपचार मिलता था। सिर्फ 10 रुपए का मात्र फीस दे करके, फीस नहीं है, एक इसमें टोकन फीस दे करके उपचार करवाते थे। लोग बहुत प्रसन्न थे और बहुत ही सुविधा हम लोगों को प्राप्त होती थी।
लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से इस ओर भी कोई कदम उठाया जाना चाहिए। हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके भी मैं ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस डिस्पेंसरी के विषय में कुछ अपना खास ध्यान दें और यहाँ पर किसी सरकारी डॉक्टर की नियुक्ति हो, ताकि जैसे लोगों को लाभ यहाँ पर इस डिस्पेंसरी में उपचार हेतु प्राप्त हो रहा था, वैसे ही लाभ भविष्य में भी प्राप्त होता रहे। डिस्पेंसरी तो बहुत जरूरी है, जहाँ डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे, वो बच्चे का अच्छी तरह से देखते थे, इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। कब से आ रहे हैं? मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ। गरीबों की अगर बात करें तो एक सहारा है। बहुत बढ़िया जी। आपके इलाके से और भी यहाँ पे हाँ, बहुत सारे, कहाँ से आते हैं? बहुत शीतल नगर आ गया, अपना कोट आ गया, जैसे दन्ना आ गया, जानू आ गया, हर पंचायत के लोग आते। लिहाजा मैं अपने एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिस्पेंसरी बंद नहीं किया जाए, आगे इसका कंटिन्यूज लगातार चलते रहे।